जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। मतलब परिवेश कहने का मतलब हमारे आसपास, परिवेश का मतलब होता है हमारे आसपास की वातावरण। वो एक तरह का परिवेश है। तो कह रहे कि हमारे आसपास में जो भी है उसको हम बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें पदार्थ क्या है। तो कह रहे कि अगर हम देखें अपने पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ का एक परिभाषा होता है जिसको हर एक चीज का पहचानने का एक परिभाषा होता है, कुछ भी बोलने का एक परिभाषा होता है। उसी तरह कह रहा है कि पदार्थ का भी क्या होता है, एक परिभाषा होता है। तो पदार्थ का परिभाषा क्या होता है, तो देखिए कह रहा है कि वह हर चीज जिसमें द्रव्यमान हो और जगह घेरता हो अर्थात आयतन हो, पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब वो हर चीज जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान कहने का मतलब वजन, जिसमें वजन हो और जगह छेदता हो यानी कि जगह घेरता हो, वो क्या है, पदार्थ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम एक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि हमें द्रव्यमान है, वजन है, ये हम पदार्थ है। जैसे स्केच, स्केच में भी द्रव्यमान है, पदार्थ है, भले थोड़ा ही सा है लेकिन द्रव्यमान है ना, वो क्या है, पदार्थ है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि पदार्थ में होता क्या क्या है, तो करें कि पदार्थ में देखिए क्या, पानी, हवा, पत्थर, इंसान, ये सभी क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ को पहचानने का क्या तरीका है, तो उसमें द्रव्यमान होता है और वह जगह छेदता हो। जैसे कि कॉपी, किताब, कुछ भी है वो पदार्थ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक किताब है, ये, तो ये भी क्या है, एक पदार्थ है। पदार्थ कैसे कैसे पता करेंगे कि पदार्थ है, तो कहा कि अगर हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं, इस पे बोर्ड पे रख रहे हैं, तो ये इतना जितना जगह ये घेर रहा है ना, ये जितना जगह घेर रहा है, ये क्या है, ये जितना जगह घेर रहा है, यह किताब का आयतन है। तो हर एक चीज का एक आयतन होता है, जो अपना जितना जगह घेरता है वह उसका आयतन होता है। जैसे हम यहाँ खा रहे हैं, तो हम जितना जगह घेरे हमारा ये आयतन हुआ। अब हमारा से मोटा आदमी आ गया, अब मान लीजिए वो इतना जगह घेर लिया, तो ओकरा आयतन ज्यादा है। जैसे देखना, कुछ लोग होता है ना बहुत मोटा, देखना ओकरा में आयतन कितना होता है, सोच रहे हो बहुते ज्यादा ओकरा में आयतन होता है। आयतन मतलब खूब जगह चकता है, तुम्हारे सूत जगह खटिया पर तो तुम्हारा जगह ही नहीं मिलेगा, घिसटा के ऐसे गिर जाओगे धाए देना। तो पदार्थ क्या है, तो जिसमें आयतन हो और द्रव्यमान हो, वो क्या है, पदार्थ है। कह रहे कि पदार्थ के गुण, पदार्थ के दो तरह के गुण होते हैं। कौन कौन सा गुण होता है, तो कह रहा है कि एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण को इंग्लिश में बोला जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी और रासायनिक गुण को बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टी। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है, भौतिक गुण, फिजिकल, फिजिकल का मतलब जिकरा के छू छा कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे देखना, आर्मी में जाते हैं लोग दौड़ने, तो उसका फिजिकल होता है। तो फिजिकल में क्या होता है, तो दौड़ धूप ये सब होता है, ऊपर वाला जांच, छू छा नाक टेढ़ा निकेनु, आँख टेढ़ा निकेनु, मुँह टेढ़ा निकेनु, कोनो अंग टेढ़ा निकेनु, ये वो छू छा करके देखने वाला काम को कहा जाता है फिजिकल, जो खूब दिखाई दे एकदम हम लोगों को, जैसे ठोस दिखना फिजिकल होता है। अगर देखा जाए तो केमिकल क्या होता है, तो केमिकल कहा कि ये नहीं दिखाई देगा, ये केमिकल अंदर होने वाली क्रिया होती है। जैसे देखिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर समझ में आता है ना? हाँ, तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, जैसे देखिए, हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर माने ऊपर वाला चीज, हार्ड जिसको छू सकते हैं, और टचवेयर का मतलब जिसको हम सॉरी, टचवेयर कर रहे हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, उसके क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर माने अंदर वाला चीज, हार्डवेयर मतलब बाहर वाला चीज। तो पदार्थ के परिभाषा समझ गए। अब इंग्लिश में अगर देखते हैं, तो इंग्लिश में सेम इसी का यही होता है इंग्लिश में। जैसे देखो, हम लिखे हैं पदार्थ के, हमारे परिवेश के पदार्थ, तो यहाँ कह रहा है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, माने सराउंडिंग कहने का मतलब, सराउंडिंग कहने का मतलब कि परिवेश, और आवर माने हमारा, माने हमारा अगल बगल के हर एक चीज पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो करें कि व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है, तो एनीथिंग दैट, कुछ भी, हैज मास, जिसमें द्रव्यमान हो, एंड और ऑक्युपाइज मतलब फेंकता हो, स्पेस जगह, मतलब जो जगह घेरता हो, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, जिसमें तो वॉल्यूम हो यानी कि आयतन हो। जैसे एग्जांपल में वाटर, एयर, स्टोन, ह्यूमन, बुक, पानी, बुक, स्केच, हर एक चीज क्या है, वह पदार्थ, वह मैटर है। करें कि अगर मैटर के हम प्रॉपर्टी देखें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो मैटर की प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके आगे अब देखते हैं हम, चलिए। तो पदार्थ के गुण को दो भाग में बांटे हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो अब पढ़ेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब कहने का मतलब कि पदार्थ का भौतिक गुण क्या होता है।
तो भौतिक गुण क्या होता है? तो पदार्थ का सबसे पहला भौतिक गुण देखते हैं, तो पदार्थ का सबसे पहला भौतिक गुण में कह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कह रहा है कि पदार्थ जो होता है ना, वह कणों से मिलकर बना होता है, छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये भौतिक गुण का पहला गुण है। शुरू में माना जाता था कि जो पदार्थ है ना, वह लकड़ी के समान है। उसका कोई वह किसी भी कण से मिलकर नहीं बना, तो वो एक मतलब एक अपने आप वो बना है, ऐसा कि जिस कण से मिलकर नहीं बना है, जैसे लकड़ी। लकड़ी कण से मिलकर नहीं बना है, उसी तरह माना जाता था ना कि पदार्थ कण से मिलकर नहीं बना होता शुरू में। लेकिन जब जॉन डाल्टन ने परमाणु परमाणु का खोज कर रहा था, जब जॉन डाल्टन, तो उसने देखा कि पदार्थ जो होते हैं ना, पदार्थ, वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कहा कैसे? तो उसने क्या किया कि एक पदार्थ को लिया, देखिए, एक पदार्थ को लिया, कह रहा है कि मान लीजिए कि ये पदार्थ है, ठीक? अब पदार्थ को एक मशीन में डाला तो वो छोटा-छोटा टुकड़ा कर दिया, ठीक? फिर उसको दूसरे मशीन में डाला, जब वो दूसरे मशीन में डाला तो उसको और ही छोटा-छोटा कर दिया, जब तीसरे मशीन में डाला तो उसको और ही छोटा-छोटा कर दिया, चौथे मशीन में डाला तो इतना ना छोटा कर दिया, इतना ना छोटा कर दिया कि हम लोग को नंगी आँखों से दिखाई नहीं देता था। ये ससुरा हो गया तमाशा। तब इसको क्या किया गया कि सूक्ष्मदर्शी से ज़ूम करके देखा गया। जब सूक्ष्मदर्शी से ज़ूम करके देखा गया तो दिखा गया कि छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा एकदम अति, 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 अति कोनों से मिलकर बना है पदार्थ। कहा गया कि ये सब जो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कण हैं, ये वास्तव में है क्या? तो कहा कि ये जो छोटे-छोटे कण आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे-छोटे कण, देखिए ये वाला, ये छोटे-छोटे कण जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये कण है, कण। क्या है बाबू? कण। इसको क्या बोलेंगे? तो कहा कि इसको हम पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? तो पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या है कि कणों के जो समूह होते हैं, उसको हम पार्टिकल बोलते हैं। इसी कण में से एक हत्ती चुकी टुकड़ा देखो यहाँ पे निकाले हैं, दे हरियर रंग से है। पदार्थ का एक होती चुकी टुकड़ा एकदम होती, जो हम लोग को नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे, इतना छोटा कि उसको उसके आगे तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको कहा गया परमाणु। क्या कहा गया? परमाणु। तो जॉर्ज डाल्टन ने कहा कि जो पदार्थ होते हैं ना, पदार्थ, वो छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और सबसे अंतिम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं बाबू? परमाणु। जैसे देखो, जैसे कह रहा है कि पदार्थ बहुत छोटे-छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, जिसका ये बढ़िया से फिगर बना के इसमें दिखाया गया है कि जॉर्ज डाल्टन ने कैसे-कैसे तोड़ा था। तो छोटे-छोटे कणों का खोज, छोटे-छोटे कणों को तोड़ा कौन था? तो बाबू जॉर्ज डाल्टन। इस अब इधर देखिए इसको, ये जस्ट इसका इंग्लिश है, ठीक? कह रहा है कि फिजिकल फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का, यानी कि अगर हिंदी में बोले तो पदार्थ का क्या कह सकते हैं? गुण कह सकते हैं। तो कैसा गुण? तो भौतिक गुण। तो भौतिक गुण का पहला गुण कौन-सा है? तो कह रहा है कि मैटर इज़ मेड, मतलब पदार्थ बने होते हैं ऑफ ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कणों का बने होते हैं, मतलब पार्टिकल के पदार्थ बने होते हैं। अगर परिभाषा इसका देखें, मतलब इसका अगर परिभाषा देखें तो क्या कह रहा है कि मैटर इज मेड, माने पदार्थ बने होते हैं ऑफ वेरी स्मॉल, यानी वेरी माने बहुत 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 स्मॉल, माने छोटा 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 एकदम बहुत छोटा पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कह रहा है कि जिसको हम परमाणु कहते हैं, यानी एटम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैटर को तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, यानी डिवाइड करते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, एक ऐसा अंश बचा होगा जहां से पदार्थ को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो जहां नहीं तोड़ा जा सकता है ना, उसको कहा गया परमाणु। कह रहा है कि इसको हम अब नहीं तोड़ सकते हैं। और जब परमाणुओं के समूह होंगे ना, उसको हम पार्टिकल कहेंगे या मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्टिकल या मॉलिक्यूल। इसी पार्टिकल का एक हॉती चुकी टुकड़ा, पार्टिकल का एक हॉती चुकी टुकड़ा को हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। इसका खोज कौन किए थे? तो जॉर्ज डाल्टन ने किया कि एक पानी लिया, कहा कि एक बीकर ले लीजिए, उसमें पानी ले लीजिए। तो बीकर ले लिया, सब पानी ले लिया। हम नहीं बोल रहे, ये जॉन डाल्टन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जॉन डाल्टन। कौन बोल रहा है बाबू? कौन बोल रहा है बाबू? तो जॉर्ज डाल्टन। उसने कहा कि एक काम करिए, अगर आपको देखना है कि पदार्थ छोटे होते हैं कि नहीं, तो एक काम करिए, आप एक पानी ले लीजिए, उस पानी को आप माप लीजिएगा। तो मान लीजिए कि हम एक बीकर लिए, जिसमें पानी लिया, पानी हम अपना लिए 2 सेंटीमीटर। पानी कितना ले लिए? 2 सेंटीमीटर, ठीक? कहा कि उसमें 1 चम्मच आप नमक या चीनी डाल दीजिए। तो हम इसमें 1 स्पून नमक या चीनी डाल दिए। अब पानी माप लीजिएगा, पानी कितना है? 2 सेंटीमीटर। तीसरा बीकर में देखा गया तो पानी 2 सेंटीमीटर की 2 ही सेंटीमीटर रहा। इसका मतलब कहा गया कि अगर उसमें कण डाला गया, अगर मान लीजिए पदार्थ डाला गया, तो आयतन तो बढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो कहानी सुने हैं लोग,
कि एक कौवा होता है जौन एगो एथी में घड़ा में पत्थर डालते जाता है, पानी ऊपर आ जाता है तब पी लेता है, वो कहानी पुराना हो गया। अब अगर मान लीजिए कि अगर पदार्थ वास्तव में जगह छेकता, अगर पदार्थ वास्तव में जगह छेकता तो इसका मतलब कि पानी का लेवल तो ऊपर उठना चाहिए था। लेकिन पानी का लेवल नहीं उठा, काहे नहीं उठा? तो कहा कि देखिए, पानी के लेवल डाल्टन बताया कि पानी के लेवल इसलिए नहीं उठा क्योंकि पदार्थ के कण इतने छोटे हो गए थे, इतने छोटे हो गए कि वह क्या किया कि वह पानी के पानी के कणों के बीच जो स्थान होता है ना, पानी के कणों के बीच स्थान, उसमें जाके वो समा गया। जिसके कारण ना आयतन बढ़ा ना कुछ। जैसे एग्जांपल के लिए अगर समझो, ना मान लो कि बहुते भीड़ है, मतलब मान लीजिए कि लम्बा-लम्बा 6-6 फीट के आदमी है सब, उसमें 1 सेंटीमीटर के आदमी को घुसा दीजिए कहीं तो ससुरा वो गोरवे के नीचे चप्पलवे में दाब लेगा सब। पता चलेगा कि कहाँ गया? वैसा ही। अब पानी के बीच कणों के बीच में तो जगह है और पदार्थ के यानी कि नमक का छोटा टुकड़ा बहुत छोटा, इतना छोटा कि हम लोग को नंगी आँखों से यानी कि एहिंगन बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देगा। अब उसको इसमें डाला गया तो क्या किया कि पानी के बीच में जाके पानी के बीच मतलब पानी के जो कणों के बीच में जो जगह होता है उसमें जाके समा गया, इसलिए ना पानी का आयतन नहीं बढ़